कभी आपने एक्सप्लोसिव हलवा बनाया है? फटे हुए दूध का हलवा। अस्सलाम वालेकुम। ख़राब या नकारा चीज़ों को कारामद बनाना भी एक फ़न है। रीड्यूस, रीयूज़, रीसाइकिल के असूलों पर अमल करके आप कोई भी चीज़ फेंकने या ज़ाया करने से पहले सोचें कि ये किस काम आ सकती है। इस चीज़ को ज़ाया होने से कैसे बचाया जा सकता है? तो जनाब, आज मैं आपको बताने लगी हूँ एक काम की बात, फटे हुए दूध के बारे में। यूजुअली दूध अगर फट जाता है या इसमें से बदबू आने लगती है तो इसे फेंक दिया जाता है, ये समझ कर कि ये दूध ख़राब हो गया है। हालांकि ये ख़राब नहीं होता। ये दूध ना तो सेहत के लिए ख़राब होता है और ना ही इसमें कोई और मसला होता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुंह से दही बना बना के उसका निकालते रहते हैं। यूजुअली ऐसे छोटे बच्चों को दही की मशीन कहा जाता है। तो दूध ने वैसे ही मैदे में जाके फट ही जाना होता है। मैंने अपने घर में कभी नहीं देखा कि दूध फट जाए तो उसे फेंक दिया जाए। मैंने हमेशा अपनी दादी जान या फूफो को देखा कि जब दूध फट जाता था तो वो इसे देगची में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया करती और पका 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 कर पानी खुश्क करके उसका ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हलवा बना देती। मक्खन के विसरण हलवे के बाद ये मेरा मोस्ट फेवरेट हलवा था। तो जनाब, अपने आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं भी आज तक इसी तरह से इसका हलवा बना देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी दूध को ज़ाया नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए। ये जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है। अच्छा जी, अब मैं आपको क्विकली से बताती हूँ कि हमने करना क्या है। आपने देखा होगा कि ये दूध मेरे पास बॉटल्स एक्सपायर तो नहीं हुई थी, लेकिन एक दिन पहले ही इसमें से थोड़ी सी स्मेल भी आ रही थी और इसके अंदर इसका टेस्ट भी चेंज हो गया था। और साथ में मेरे पास रबड़ी की दो बॉटल्स थी, इनकी भी एक्सपायरी डेट कल है, लेकिन ये भी अभी से ही स्मेल देने लगी हैं। तो मैंने दोनों बॉटल्स को देगची में डाल दिया था और पैन में, और फिर उसके बाद इनको पकाया है, खूब पकाया है कि इनका पानी खुश्क कर लिया था। पानी खुश्क होने के बाद इसकी शक्ल खोए की तरह से हो जाती है। तब आप इसमें चीनी डाल देंगे। मैंने ब्राउन शुगर डाली है और फिर उसके बाद उसको 5 मिनट थोड़ा सा और पका लें और ये ड्राई ड्राई बड़ा मज़ेदार हलवा बन जाएगा, खोए के हलवे जैसा। इसमें आप एंड पे केवड़ा और इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। मैंने नहीं मिलाया क्योंकि यकीन करें गारंटी के साथ कि इस हलवे में से ना तो फटे दूध की स्मेल आती है और ना ही टेस्ट आता है। ये देखिए शक्ल निकलने लग गई है ना सोन हलवे वाली। बस आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है और बस उसके बाद उतार लें, आपका हलवा रेडी हो गया। बहुत आसान हलवा है और इतना मज़ेदार है कि अगर आप एक बार खाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। और इसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, घी, ऑयल, बटर वगैरह, और ना ही आप में को इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने की ज़रूरत है। मेरे चूँकि जो रबड़ी वाली बॉटल्स थी उसके अंदर पिस्ताचू मौजूद थे और आई थिंक कुछ आलमंड्स वगैरह भी थे, तो इस वजह से आपको उसमें नज़र आएंगे, वरना इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखें कि जब पनीर बनता है तो वो भी दूध को फाड़ कर बनाया जाता है। और इस हलवे के अलावा फटे हुए दूध से आप बहुत कुछ और बना सकते हैं, रबड़ी, रसगुल्ले, खोया, पनीर, सोर क्रीम वगैरह। तो आइंदा जब कभी दूध फट जाए तो उसको आपने फेंकना नहीं है, बल्कि उसका आप या पनीर बना लें या इस तरह से मज़ेदार सा हलवा बना लें। तो देखिए कितनी आसान सी आपको रेसिपी बता दी है फटाफट। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फ़ीमान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने का शरफ़ दे। आमीन।